Hey guys, hi, very welcome to all of you to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने with the next question of exercise 3.6 of pair of linear equations in two variable. तो शायद तुम लोगों को अगर ध्यान हो तो हम लोग pair of linear equation in two variable डिस्कस कर रहे थे और NCERT का, और जिसमें हम लोगों ने 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया सारा 1 पार्ट से लेके 8th पार्ट तक पूरा कंप्लीट। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3.6 का सेकंड क्वेश्चन। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो देखो जल्दी से डिस्कस करते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम ऐसा है, क्वेश्चन कहता है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ सॉल्यूशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन आल्सो। अच्छी बात। ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ओके, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर एंड फाइंड हर स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। फाइन, अच्छी बात है। देखो समझने की कोशिश करो कि ये ऋतु का मामला क्या है। तो ऋतु का मामला ये है कि एक्चुअली ऋतु कहीं मतलब पानी के थ्रू जाना चाह रही है। तो फैक्ट ये है कि जैसे मान लो ये वही पानी और इस पे बैठी ऋतु बोट पे, और ऋतु चली हो दम लगा के हई सा, ठीक है, ऋतु आगे बढ़ी, ठीक है। भगवान जी बोले बेटा ऋतु तेरा आगे जाना सही नहीं है, घर लौट जा। ऋतु बोली नहीं मैं तो जाऊंगी। तो भगवान बोले ठीक है बेटा, इट्स ओके, मैं पानी की दिशा उल्टी बहा देता हूं। तो पानी की दिशा उल्टी बहाने से हुआ क्या कि जैसे मान लो अगर ऋतु पहले x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आगे जा रही होगी तो इसको जाने में मुश्किल होगी। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर पानी उल्टी दिशा में जा रहा है तो अगर इसका ओरिजिनल स्पीड x था, या मान लो बोट में जो इसने स्टीमर लगाया था, जो मोटर लगाया था, वो अगर x किलोमीटर मान लो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता था, अब वो नहीं भाग पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको सामने से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि अब इसका स्पीड x किलोमीटर नहीं रहेगा, वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस लग रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि भगवान जी ने y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानियों को बहाया है। तुम सोच रहे हो सर भगवान चाहे तो कहा ना कहें ऋतु को बहा दें, लेकिन ठीक है, भगवान है मतलब बस टेस्ट मार रहे हैं ऋतु कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो भगवान ने बोला चल थोड़ा सा देता हूं तेरे को, ज्यादा झटका नहीं दूंगा। तो भगवान ने बोला कि ऋतु का जो स्पीड है ना स्टीमर का, ये जो बोट का, उससे कम वाला बहाव दिया, उससे कम स्पीड से नदी इधर बह रही है। तो फाइनली ऋतु आगे जाएगी तो जरूर, बट उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा या फाइनल स्पीड होगा वो x माइनस वाई होगा, रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से। x से वो आगे जाना चाह रही है लेकिन y से उसको पीछे खींचा जा रहा है, तो फाइनल उसकी स्पीड क्या हो गई? x माइनस वाई। कॉमन सेंस, ठीक है। ये जो कंडीशन है, जब भगवान जी हमारे खिलाफ हो जाते हैं या फिर धाराएं खिलाफ हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या? धाराओं के या फिर बहाव के विपरीत बहना। मतलब अगर सामने से आ रहा है तो आपको जोर लगा के आगे जाना पड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपस्ट्रीम का मतलब ऐसे समझ सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो कि ऊपर जाने में मुश्किल होती है तो स्पीड कम होता है, तो ऊपर जाने में मुश्किल होती है स्पीड कम होता है, मतलब अपस्ट्रीम, मतलब स्पीड कम होगी x माइनस वाई। ठीक है, अब इसका दूसरा सिचुएशन शायद तुम सोच भी लिए होगे। दूसरा सिचुएशन जाहिर सी बात है ऐसा होना चाहिए कि अगर धारा इधर बह रही है और इसी डायरेक्शन में ऋतु भी जा रही है, तो ऑब्वियसली भगवान जी मेहरबान है, भगवान जी मेहरबान है। तो ऋतु के बोट का स्पीड x था लेकिन पानी भी इधर बह के y से, अब ऋतु का जो फाइनल स्पीड कर देगा वो फाइनल स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। और इसी सिचुएशन को हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब क्या? नीचे जाना। तो नीचे जाना ऑब्वियसली हमेशा आसान होता है, स्पीड ज्यादा हो जाती है, इजंट इट, ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ ग्रेविटी नहीं है, यहाँ पानी है, तो पानी की वजह से स्पीड ज्यादा हो गई। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब हमेशा याद रखने का कि स्पीड x प्लस वाई होगी, बोट प्लस करंट। और अपस्ट्रीम जाने का मतलब हमेशा याद रखने का कि स्पीड कम होगा, बोट माइनस करंट, बोट माइनस करंट अपस्ट्रीम, बोट प्लस करंट डाउनस्ट्रीम। याद रहेगा? पक्की बात। चलो, अगर ये वाली बात याद रख सकते हो तो मेरे दोस्त अभी मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूं। देखो क्या, वो ये कि ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अच्छी बात है, 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम कहता है कि अगर आपका स्पीड, और ये बात हो रही है भैया डाउनस्ट्रीम की, किसकी बात हो रही है? डाउनस्ट्रीम की। याद करो डाउनस्ट्रीम में कितना था स्पीड, याद आ रहा है? डाउन, नीचे जाना मतलब आसान है, आसान मतलब स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए मतलब x प्लस वाई होना चाहिए। तो स्पीड इस केस में, डाउनस्ट्रीम के केस में
x प्लस वाई होना चाहिए। डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम के केस में 20 किलोमीटर दिया हुआ है और टाइम डाउनस्ट्रीम के केस में 2 घंटे दिए हुए हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 20/2, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 10 होनी चाहिए। स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द करंट इतना होना चाहिए। अच्छा, यहां x और y क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x एंड द स्पीड ऑफ द करंट बी y km/h। ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ गया। दूसरा सिचुएशन देखिए भैया, दूसरे सिचुएशन में क्या कह रहा है, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 घंटे में। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर मतलब स्पीड कम मतलब x माइनस वाई। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये स्पीड हो गया डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे 4 किलोमीटर, टाइम क्या है 2, तो सॉल्व करोगे तो 2, तो मतलब यहां से दूसरा इक्वेशन बना x माइनस वाई बराबर 2। सही है। x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई 2 है, सॉल्व नहीं कर पाओगे? अरे हाँ बोलना मेरे दोस्त, हाँ बोलना। इन दोनों को ऐड करो तो y गए, x 2x बराबर 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और y की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 4। तो स्पीड जो किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड जो है वो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की जो करंट है, वो करंट का जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? बस इतना ही था इसमें। देखो इसका सॉल्यूशन भी दिखाता हूं, समझ लेना। सॉल्यूशन देखो ऐसे ही खट x माइनस वाई अपस्ट्रीम x प्लस वाई डाउनस्ट्रीम, इक्वेशन बनाया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दोनों को सॉल्व किया तो x 6 बोट की स्पीड और करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऋतु का स्पीड आ गया 4 और 6। समझ गए? बस इतना ही था, दैट्स इट। बल्ले बल्ले, ठीक है। चलो तो जिन बच्चों को, अच्छा एक और क्वेश्चन, रुक जाओ, सेकंड का दूसरा पार्ट भी है। तो एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है कि यहां पे भी फॉर्मुलेट कीजिए। मैं बोला अच्छी बात है, कर दूंगा। 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन वर्क टुगेदर। हमेशा याद रखना, जब भी इसको, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कहते हैं, जब भी वर्किंग वाला बात आता है, कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क। इस क्वेश्चन को हम कहते हैं टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। क्या कहते हैं? टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। और इसके लिए बड़ा सिंपल सा चीज याद रखना, हमेशा इसके लास्ट लाइन में लिखा होगा एक सिंपल चीज, फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लिया जा रहा है ये बताइए, बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड बाय 1 मैन अलोन। हमेशा 1 का ही आएगा, 1 मैन हो, 1 चिल्ड्रन हो, 1 वुमेन हो, 1 एनी पर्सन हो, या ये कई बार टैप से भी आता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द 1 सिंगल टैप टू फिल द टैंक टू फिल द टैंक। तो हमेशा 1 का ही आएगा। अब ध्यान से देखना, यहां पे ये लोग जो हैं ये कुछ दिनों में काम कर रहे हैं, डेज में। कई बार जब टैप का क्वेश्चन आता है ना कि एक टैप ए है, टैप बी है, टैप ए और बी मिलके एक टैंक को 10 घंटे में भर रहे हैं, तो बताइए कि टैप ए अकेले अगर भरे उस टैंक को तो कितने देर में भरेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क होते हैं। अब ध्यान रखना कि ये भी जो भी यहाँ पे यूनिट है, अगर डेज है या आवर्स है, जो भी है, तो आपको वही यूनिट मानना है। मतलब क्या, यहां पे लिखा हुआ है ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, तो आप लिखोगे लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क बी x डेज। और मैंने यहां पे x आवर्स क्यों नहीं लिखा, बिकॉज सारी चीजें डेज में चल रही है। समझ गए? तो लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क इज x डेज। ठीक है। वैसे ही मैन के बारे में तो लेट द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क बी y डेज। अच्छा, अब एक चीज आपको समझनी है, वो क्या, जैसे ही तुम्हारे पास ये x और y आ गया, तो इससे इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं वो समझना चाहो तो मैं 1 मिनट में समझा दूंगा। बट अगर जिसको नहीं समझ में आता हो कि नहीं सर मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे टीचर ने भी समझाया था बट समझ नहीं आता, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, अब अगर x डेज में एक काम हो रहा है, x डेज में मान लो एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है, तो ये आंटी x डेज में एक एम्ब्रॉयडरी कर देनी है, 1 वर्क को कंप्लीट कर देनी है। तो अगर एक दिन में मैं बात करूं तो एक दिन में ये काम का 1/x पार्ट कंप्लीट की होगी। हाँ, सिंपल सा एग्जांपल सोच के देखो, 4 दिन में अगर मान लो 4 दिन में तुम एक बुक पढ़ते हो, तो एक दिन में उस बुक का 1/4 पार्ट पढ़ोगे, 25%। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो 1 डे में 1/x वर्क होगा। सिमिलरली अगर मैन के बारे में भी बात करूं तो 1 डे में
1 डे में ये जो मैन है ये भी 1/y पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करेगा। पूरा का पूरा काम तो इससे भी नहीं होगा ऑब्वियसली, y दिनों में एक काम करता है तो एक दिन में 1/y पार्ट ऑफ द वर्क करेगा। अच्छा, ये तो एक वुमेन और एक मैन की बात की जा रही है, बट क्वेश्चन कहता है 2 वुमेन, तो एक वुमेन अगर एक दिन में इतना काम करती है 1/x, तो 2 वुमेन 2/x नहीं करेगी, 2/x सिंपल। और 5 मैन, एक आदमी एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 आदमी कितना काम करेंगे, 5/y, बिल्कुल 5/y इज इक्वल्स टू, ये लोग टोटल 4 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं, 4 दिन में पूरा का पूरा काम मिलके कंप्लीट कर देते हैं। तो मुद्दे की बात फिर से वही समझो, ये तो हमने एक एक दिन का लिया ना, कि 2 आदमी 2 औरत एक दिन में इतना काम, तो 2 एक दिन में इतना काम। वैसे ही एक आदमी 1/y काम कर रहा है तो 5 आदमी 5/y काम करेंगे, बट कितने दिन में, सारी चीजें 1 डे का कैलकुलेशन है। तो अगर 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क होना चाहिए। 4 दिन में पूरा काम कंप्लीट मतलब एक दिन में 25% होना चाहिए उसका, तो तुम इसको लिखोगे इक्वल्स टू 1/4। ये बनेगा आपका पहला इक्वेशन, समझ गए? हाँ, इसी तरीके से तुम दूसरे में भी लिखोगे। देखो दूसरे में क्या लिखोगे, 3 वुमेन मतलब 3/x, 6 मेन मतलब 6/y इक्वल्स टू 3 डेज मतलब 1/3। नहीं समझ में आया? चलो शॉर्ट ट्रिक से, तो जिनको समझ में आ गया ये लॉन्ग ट्रिक, वो तो लॉन्ग ट्रिक से बना देंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में हमेशा याद रखना, जब भी टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आए, तुमने वुमेन को अगर x दिया, मैन को y दिया, तो 3 वुमेन अगर लिखा है तो 3/x कर दो, आंख बंद करके 3/x कर दो, डिवाइड में x। और 6 मेन लिखा हुआ है तो मेन के लिए तुमने y लिया था तो 6/y लिख दो, मतलब तुम लिखोगे 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू, टोटल दिन लिखे हुए हैं 3 डेज, 3 दिन, तो 3 दिन के लिए तुम लिख दो 1/3। बन गए तुम्हारे इक्वेशन, बन गए मेरे दोस्त, बन गए। अब इसके आगे तो मुझे बताने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यार इसके आगे तुमको पता है, तुम 1/x को a मानोगे तो पहला इक्वेशन बनेगा 2a, इसको b मानोगे तो 5b, और इज इक्वल्स टू 1/4, इजंट इट? वैसे ही तुमने 1/x को चूंकि ऑलरेडी a माना है तो ये बन गया 3a प्लस ये बन गया 6b इक्वल्स टू 1/3। समझ गए? बस इसके बाद इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे को पता है तुम कर सकते हो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आंसर ले आओ, और आंसर मैं तुमको तुम्हारे चेकिंग के लिए दिखा देता हूं। तो देखो ध्यान से, 2/x प्लस 4/y इक्वल्स टू 1/4। इन लोगों ने 4 इधर मल्टीप्लाई किया, हमने वहां लिखा था 1/4। सिमिलरली 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3। ये इक्वेशन हमने भी बनाया था, ये इक्वेशन इन लोगों ने भी बनाया सेम। 2/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 1/4, 3/x प्लस 6/y इक्वल्स टू 1/3। सॉल्व करने के टाइम पे इसको m और n माना इन लोगों ने, सॉल्व कर दिया ब्ला 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 करके, फाइनल जो तुम्हारे पास m आएगा वो 18। मतलब वुमेन जो है 18 दिन में पूरा काम कंप्लीट करती है एक, और मैन जो है वो 36 डेज में, थोड़ा कम प्रोडक्टिव है, नो इश्यूज। हाँ, तो फिर तो फाइनल आपका नंबर ऑफ दिन निकल कर आ गया, और यही करना था इसमें। ठीक है, चलो अगर यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो ये तीसरा क्वेश्चन देख लो, फाइनल क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम्स अगेन, मतलब इक्वेशन बनाना है। तो रोही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। अच्छी बात है, मतलब रोही कहीं यहां पे है, देखो रोही कहीं यहां पे है, यहां से उठ के यहां तक वो ट्रेन से गई, और यहां से उठ के यहां तक वो किससे, बस से गई। अच्छी बात है। तो शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है, तो 60 अगर ट्रेन से की तो बचा हुआ बस से करेगी, क्योंकि 300 किलोमीटर की जर्नी है उसको, तो बचा हुआ 240। अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस बेचारी को लगता है 4 घंटे, 4 आवर्स। ठीक है। इफ शी ट्रैवल्स 60 बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, अगर उसने पहले के ट्रेन वाले 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए ट्रेन से, तो बचा हुआ कितना, 200 होगा, क्योंकि टोटल उसको 300 करना है। तब उसको जो टाइम लगता है वो शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा ले लेती है। ज्यादा का मतलब क्या, 4 घंटा तो ले ही रही थी बेचारी, 4 प्लस 10 मिनट, 10 को 10/60 लिख दूं क्या, बुरा तो नहीं मानोगे? 10/60 इसलिए लिखा है क्योंकि 10/60 मतलब वो आवर में हो, इसीलिए। ठीक है, तो मुद्दे की बात तुम ये समझ रहे होगे कि यार अच्छा इसमें निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। ट्रेन और बस का स्पीड सेपरेटली बताइए। ठीक है, मुझे नहीं पता ट्रेन और बस का स्पीड क्या होगा, तो मैं मानूंगा कि ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और बस का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। मैंने मान लिया, अच्छी बात है। अब यार एक बात बताओ,
जो टोटल दिया हुआ है ना वो है टाइम। टोटल क्या दिया हुआ है? टाइम। मतलब टाइम जो ट्रेन में ट्रैवल करने में लगा प्लस टाइम जो बस में ट्रैवल करने में लगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 4 घंटे आ रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन में? लिखूंगा टाइम टेकन इन ट्रेन प्लस टाइम टेकन इन बस बराबर 4 घंटा। लिख दूंगा टाइम टेकन इन ट्रेन क्या होना चाहिए? टाइम टेकन इन ट्रेन स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर फॉर्मूला याद रखे हुए हो तो टाइम यहां से होना चाहिए डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ट्रेन वाले में टाइम में अगर मेरे को डालना है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस यहां लिखा हुआ है 60 किलोमीटर बाय स्पीड x, तो मैं क्या लिखूंगा 60 बाय x प्लस टाइम टेकन बाय बस डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम यहां से क्या होगा? देखो यहीं से निकाल लो भाई, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 240 बटा स्पीड y, तो 240 बटा y और इज इक्वल्स टू ये टोटल टाइम कितना है? 4 घंटे के बराबर। तो बन गया पहला इक्वेशन। ठीक है, तो बन गया पहला इक्वेशन। अब दूसरे के लिए जाते हैं, तो दूसरे में भी बड़ा आराम से 100 डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड तो अभी भी x है, तो 100 बटा x 100 बाई x ट्रेन से प्लस 200 बटा y बस से 200 बाई y, तो प्लस 200 बटा y इज इक्वल्स टू 4 घंटे 10 मिनट, मतलब 4 प्लस 10 बाई 60 आवर में अगर कंप्लीट करना है, मतलब 1/6, 4 प्लस 1/6 आवर्स। कैलकुलेट कर दो, 25 बटा 6 आ जाएगा, 6 चौके 24 प्लस 1 25 बटा 6। दो इक्वेशन, दो अननोन। शायद बताने की जरूरत नहीं है कि इसका सॉल्यूशन तुम कर लोगे, शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, कर लोगे, मुझे पक्का पता है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व करना। 1/x को a मानो, 1/y को b मानो, बल्ले बल्ले तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो पहले वाले का तीसरे वाले का सॉल्यूशन अगेन 60 बाई यू, इन लोगों ने यू माना, हम लोगों ने x और y माना था। तो 60 बाई यू 240 बाई v इक्वल्स टू 4, 100 बाई यू 200 बाई v इक्वल्स टू 25/6, एग्जैक्टली सेम। सॉल्व कर दोगे, p और q माना इन्होंने, इक्वेशन बना दोगे, फाइनल वैल्यू p और q की वैल्यू 1/80 आई है, p की वैल्यू 1/60, अगेन x और y से रिप्लेस करो तो 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगर यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो बस बल्ले बल्ले, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, लाइक दबा देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि तुम्हें और अपडेट्स मिलते रहें। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनका भला हो जाए। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मास्टर क्लास में, वेदांतु की मास्टर क्लास में, और मेरे साथ और पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, उसको फिल करो। फिल करने के बाद जब पेमेंट पेज पे आओगे तो HP Pro कूपन कोड यूज कर लेना, जिससे 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में एक नए क्वेश्चन, नए एक्सरसाइज और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।